कंगना रनौत है जो वह किसानों को गलत बता रही है। बीजेपी पार्टी क्या उनको लगाम नहीं दे सकती? कंगना रनौत गलत बोल रही। खेती बाड़ी में तो किसान कांग्रेस और भाजपा बराबर हुआ खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए तो दोनों ने कुछ नहीं किसानों के लिए किया। कांग्रेस में भी इतनी ऐसी हुआ, ये भी ऐसी हो। खट्टर तो गना खट्टर जाओ तो गलत बोले करा था, कोई काम न जावा तो तना चंद्रयान पर भेज देंगे, तेरे को लठ मरवा देंगे, उन्हें तो सारे में लठ भिजवाया। दोस्तों राम राम नमस्ते। हरियाणा तक आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ का सियासी मिजाज जानने के समय मैं कोशिश कर रही हूँ, घूम रहे हैं लोगों के बीच, जान रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और आप लोगों को सुनवा भी रहे हैं कि यहाँ के लोग बाग क्या कुछ कह रहे हैं। ताऊ ज़रा बता दो कि सरकार ने कितना काम कराया? सरकार ने काफ़ी सुधार का काम कराया है यहाँ। चाहे आईडी फैमिली हो, चाहे गांव की हो, चाहे गांव के ये आबाद जो ज़मीनें हैं ना उसका कब्जे के लाल डोरा की काफ़ी काम किया है। बीजेपी के काम से खुश हो मतलब? बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है। बिल्कुल जो पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में खड़ी, दो धर्म के साथ खड़ी, और क्यों मुझे क्या चाहिए। ताऊ आप क्या कहोगे? ठीक है जी, वैसे पता क्या है, किसानों के लिए ना तो बीजेपी अच्छी है ना कि कांग्रेस अच्छी है। लेकिन बीजेपी ने जो एक काम किया ना, जो बिना सिफारिश के और बिना पैसे के कुछ नौकरियां दी हैं कुछ परसेंट, तो ये बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। हम इसका सराहना करते हैं इस काम। इस बेल्ट में मिली है कि नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची के? हाँ जी, मिली है। मेरा कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि युवा यहाँ के विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं जी। देखो जो लायक पढ़े लिखे, जो अच्छे नंबर ले थे बच्चे, अच्छे इंटेलिजेंट, उनको नौकरियां मिली हैं। मेरे गांव से ही मेरे ख्याल में 55-60 बच्चे लगे हैं। कौन सा गांव? बारना गांव है पास में ही जी। यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। तो वहाँ लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची? बिल्कुल लगे हैं जी। हाँ, तो ये आप मानते कि बीजेपी की अच्छी बात है? अच्छी बात है ये। तो कितना हम माने कि यहाँ बीजेपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन बातों का? देखो सोचना चाहिए तो लोगों ने, कितने परसेंट सोचेंगे, कितने ना सोचेंगे। बाकी रही किसानों के लिए, इन्होंने कुछ नहीं करा। किसान विरोधी हैं और कांग्रेस भी किसान विरोधी ही थी। हम उसको भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, भाई अच्छी थी वो। ताऊ आप किसान और मजदूर विरोधी हैं दोनों पार्टियां। हाँ जी। ताऊ आप क्या कहेंगे ताऊ? गुड़िया देश की बताऊं या स्टेट की बताऊं? हम आपकी सारी जानना चाह रहे देश हैं। की तो बात यह, देश की तो ये बात है, बीजेपी पार्टी हम हरियाणा से हैं। पहले तो यहाँ एक राजकुमार सानी को गलत बयान देवा था किसानों के बारे में, वो छोड़ रखा था ना राजकुमार सानी। इबिन को कंगना रनौत है जो वह किसानों को गलत बता रही है। बीजेपी पार्टी क्या उनको लगाम नहीं दे सकती? कंगना रनौत गलत बोल रही। और रही बात देश की बात तो यह अग्निपथ योजना जो उसका मिलिट्री में जवान तैयार का देश के प्रति थोड़ी हो, अपने 4.5 साल पूरे करेगा, 7 साल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अपनी जान को निछावर नहीं करेगा देश पे। ये देश की कड़ी कमज़ोर कर दी। हमारा किसान और जवान कहे करा दे, सीमा पर जवान और खेत में किसान। तो यहाँ वो कहावत थी तो सभी बच्चे अपना आधा किला बेचो दूसरे देश में, जो क्रीम थी यहाँ की दूसरे देश में प्लानिंग कर देगा। ये किसी दिन आने वाले टाइम इतना कमज़ोर देश हो जाएगा हमारा देश, यहाँ कोई कदर नहीं रहेगी। दूसरे देश में जान लग रहे सभी बच्चे। असली तो यह क्रीम यहाँ रहेगी नहीं, क्या करेंगे यहाँ रह के? जवान सीमा पर जाएगा। आप भी देखो पत्रकार, ये बात क्या कहा, मैं तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो इबनू बताओ कि इस बेल्ट में बीजेपी का जनाधार बढ़ा मानना है कि कांग्रेस का मानना है? नहीं, बीजेपी डाउन जाएगी। बीजेपी हरियाणा में तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने कर दे रहे हैं। तो जो अपनी जिनस बेचनी देख लियो, मंडिया में के दुर्गति होगी किसान की और हमारी फसल की। MSP कराओ, MSP अब बिक नहीं रही, वो कराओ, पंजीकरण कराओ, इससे ज़्यादा खरीद नहीं, किसी अच्छी फसल को हो जा किसी के
जैसे इन सरदर किसके ऊपर फसल जो किले में होगी वो खरीदेगी नहीं है, उसको थोड़ी बच जाएगी, उसको कहाँ लेकर जाएंगे हम। ये तो लिखित में है बातें, कोई बना के घर बना के थोड़ी बोल रहे हम। हाँ। तो ताऊ अब यहाँ बीजेपी के सांसद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल साहब, वो तो बीजेपी के थे। नहीं वो तो देखो सरकार है, पीछे वाला आदमी की तो हर समय तुत्ती बोलती रहे, किसी ना भी पब्लिक बुखड़ा जा, पब्लिक बेचारा एक छोटा आदमी है, उसको थोड़ा लालच दे दे, उसी के साथ लग जा पब्लिक। तो ये असली तो या पत्रकार हैं, हम सभी सियाने हैं, असली बातें तो यहाँ हूँ, किसी और से बात पूछ लो। असली ये बात पूछना आए है ना ताऊ हमें, तो जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे अच्छे काम भी होंगे। बड़ा किसान ना और जुआन ना तो अच्छे लगते नहीं, वो और कोई लगते रहो किसी ना। किसान ना की 750 किसान मर गए थे बीजेपी सरकार में, प्रधानमंत्री ने एक भी लैंग्वेज नहीं बोली। मणिपुर के बारे में तो हम पढ़ी लिखियाँ, मणिपुर क्या लोया लड़कियां के साथ, प्रधानमंत्री बोलिया मणिपुर के यू लखीमपुर खीरी में किसाना का गुआ मार दिया था। ये कोई गरम बनाई हुई मेरी बात थोड़ी है, ये तो आप देख लो क्या लोया। प्रधानमंत्री बोलिया, एक लैंग्वेज भी नहीं आई प्रधानमंत्री की। तो ताऊ ये बताओ कि सैनी साहब जैसे सीएम बने हैं, नायब सैनी, तो इस बेल्ट में कुछ असर हुआ है? जैसे मैं रोहतक में देखती हूँ या उस बेल्ट में देखती हूँ तो एक शब्द बड़ा प्रचलित है कि भाई रोहतक में चौधर आ गई, तो ऐसे आप लोगों को भी इस प्रकार की खुशी होती है? प्रभावित नहीं है इस बात से। पंजाब में बदली नहीं था इना मुख्यमंत्री, पंजाब का बदल दिया था। ये हरियाणा और पंजाब तो बहुत सोल्ड, यहाँ किसान अभी अपनी अटल रवा बात पा, क्या अपना सारी संपत्ति उजड़ दो पर अपनी बात पाटल आया दो। तो ताऊ जी फर्क पड़ा नायब सैनी जी का सीएम बनाए पीछे? जी का और खट्टर अपने सॉरी मनोहर लाल जी में ये फर्क है। मनोहर लाल जी तो सिर्फ सुधार के पर जोर दिया, यानी एक डॉक्टर इंजेक्शन तो देता रहा। और सैनी साहब ने आके जो टिक्का भी लगाते रहे, आगे चुप्पा यानी कहने का मिठी गोली यानी लालच यानी मांग यानी जो मर्जी कहे जिसको शब्द आपने वो सैनी साहब ने किया है। हाँ ये फ़र्क है थोड़ा सा। उन्होंने सिर्फ खट्टर साहब ने सिर्फ सुधार का रखा। मनोहर लाल जी जैसा आज तक जितने मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद आज तक रहे हैं ना मुख्यमंत्री, पहला ईमानदार है। इतना आदमी इसके बराबर ईमानदार के बराबर कोई नहीं है, इतना ईमानदार आदमी है। मानो ताऊ ये बात है? बेटे मेरा क्या बात है, इसको ज्ञान नहीं इस बात का। यहाँ ये तथ्य पर बात है। ये कुरुक्षेत्र आए हैं, आप कुरुक्षेत्र आ रहे हैं ना, ये यहाँ नगर पालिका कच्चा गेर पुराना शहर जो, वहाँ सारे कहाँ लाट कर दिया, उसकी जो पूंजी थी वह कहाँ सारा लाट कर दिया उनको। ये 6-6 लाख में या शास्त्री मार्केट थी, वो दुकान ने 6-6 लाख अपने चाहते को दे दी वहाँ। अरे क्या बात करा दूँ, वो तो रिकॉर्ड में है बेटे बात। ये तो ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने सारा हरियाणा, चाहे नौकरी की बात हो, नियम की बात हो, चाहे सुधार की बात, एक नज़र से देखा। ऐसा कौन सा सीएम है आज तक जिसने क्षेत्रवाद नहीं फैलाया, चाहे चौधरी बंसीलाल भी हो, चाहे देवीलाल भी हो, चाहे आज तरह सीएम उड्डा है सिर्फ क्षेत्रवाद। ऐसा कौन सा है? ये आदमपुर बिश्नोई आज भी अपने एरिया पे नौकरी लाए उनके सिर्फ तकलीफ क्या है? वो तकलीफ दो ही है सिर्फ, एक तो जाट मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है जी, एक जो नोरे बैठ के सिलेक्शन हो गर्जीवा पर्ची पाड़ी है बीजेपी ने, ये तो कसूर कराया इनका, और कोई कसूर नहीं कराया। इत्तेफाक रखो तो बात है नहीं बेटे। ये तो देखो इसके बच्चे तो बाहर गए, इसने क्या बेरा, इसके कहाँ पूछिए इसके बच्चे कहाँ, यहाँ है नहीं। लेकिन जो तथ्य इन्होंने गिनवाए हैं, क्षेत्रवाद खत्म हुआ है, आप इससे अपनी गांव की या चाहे शहर की संपत्तियां रेलवे स्टेशन आ जाए सबका सिर का तो आओ, और जो किसी को दे दिया ना, अंबानी को दे दी कुछ चीज, जजों के रिपोर्ट दे दिए, इस जैसे जो इसने उरा रहना नहीं चाहते वो आदमी तो कहेंगे अच्छा संपत्ति बेच दो भाई सारी। बेच दी एक मिनट, बेच दी ठेके भी दी है, दे दिए सारे यहाँ दे दिए, ठेके में दे दिया। आप अपनी जमीन ठेके में दे बैठा बेची, बताओ आप अपनी खुद की जमीन ठेके पे दे के और उसने बेची क्यों नहीं कहता?
ठेका भी देने बेचने में कितना फर्क है? क्यों बेवकूफ बना रखा लोगों का? नहीं ठेके क्या देना अलग बात है, बेचना अलग बात हो। जैसे हम अपनी जमीन है, हम खेती नहीं करते, जाट है, जमीन है ठेके में दे दी, वो ठेके बेचना कोई है, जमीन तुम्हारी रहेगी, ठेके 1 साल के लिए दी, वो 1 साल बाद फिर दोबारा ठेके देंगे। और ये कहते हैं ना दुकान दे दी, जिम्मेदारों से पहले पेवा जमीन थी, पेवा जमीन थी काफ़ी, वो लोगों ने पहला चीफ मिनिस्टर आए, उन्हें MLA आए, उन्हें अपने आदमी दे दी, जो लाट की थी 47 में लाट हुई थी ना, कुछ जमीन ना हुए उनसे दे दी जिम्मेदारों से। अपनी सरकार आती है देती है तो कुछ ना कुछ तो करती है, थोड़ा सा सारा आती है। अरे काम मोदी ने इतने काम करे, किसी ने करे नहीं आज तक, आज़ाद होया। ऑनलाइन पेमेंट मोदी ने करी, जनधन योजना मोदी ने चलाई, इन चीज़ों का पता नहीं थे, बच गए हम, नहीं लाइन में खड़े रहा थे, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ था, सब कुछ ऑनलाइन है गया। बहुत काम करे, जो विदेश नीति है वो सब अच्छी मोदी की है। विदेश में कोई पूछा भी नहीं था, जान तो लग गई कम से कम, इज्जत तो हमारी, विदेश में कोई पूछी नहीं था वहाँ से मानना, तो बहुत काम भी किया, उसका ऐसी बात नहीं है। पर इतना हमारा जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता, इतना जाट कौम खुश नहीं होती, चाहे कुछ कर दे देश से, कुछ कर ले, नाराज रेडी रहनी है। आप कुछ कहोगे? क्षेत्रवाद तो था जी, देखो पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, जो हुड्डा साहब ने तो रोहतक से बाहर किसी को नौकरी नहीं दी उन्होंने। हमारे एरिए में ना, इसमें इलाके में 4-5 डिस्ट्रिक्टों में कुछ नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया उस टाइम। जो पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट था उससे बाहर नहीं निकले वो लोग, जो सच्चाई है। ताऊ जी, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, राज कौन सी सरकार का ठीक रहा, कौन सी पार्टी बढ़िया? कांग्रेस। कांग्रेस है। कांग्रेस पे आरोप इस बेल्ट के लोग ये लगाते रहे कि भाई वो तो रोहतक सोनीपत तक सीमित रहे हैं, वो हुड्डा साहब तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया विकास होया उड्डा सरकार में, जिम्मेदारों का फायदा होया। अगर खेत में टायर टेबल पे ट्रांसफार्म रखे गए, जिम्मेदारों की मौत हो एक रही, डिम बिजली आ रही, वो बनाए करा दे फेस और ऊपर चढ़ जाते, जिम्मेदार ऊपर फेंक दे दी बिजली। अब 8 घंटे लाइट करके थी जिम्मेदारों के लिए, रोज डेली 8 घंटे आती थी, कोई पेस्ट नहीं लाना था, कोई पेस्ट नहीं बनाना था, बढ़िया सरकार थी कांग्रेस की। अच्छा, अब जैसे नायब सैनी साहब CM बने, कुछ फर्क हुआ है इस बेल्ट में? कुछ नहीं फर्क है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस का यहाँ माने दबदबा? हाँ जी, कांग्रेस का क्या माने? बढ़िया रहेगा जी कांग्रेस। हाँ, लोकसभा चुनाव में तो हार गए कांग्रेसी। चलो गठबंधन था जी, तो ऐसा थोड़ा जिंदल का अपना था पैठ, उस करके उन्हें वोट मिल गई। जिंदल ना आनी, बीजेपी को कोई वोट नहीं थी, जिंदल को थी। तो आप क्या कहोगे? जो मर्जी पूछो। पूछने का सवाल तो ये है कि सैनी साहब ने अपने टर्म में कोई काम काज ऐसा किया, उनके काम से प्रभाव है उनकी? देखो अब बात ऐसी है, सैनी बंदा तो शरीफ है, खट्टर तो कहना खट्टर जाओ तो गलत बोले करा था, कोई काम ना जावा तो तना चंद्रयान पर भेज देंगे, तेरे को लठ मरवा देंगे, उन्हें तो सारे पर लठ भिजवाया। अच्छा, सैनी वैसे तो शरीफ है, पर उसका फर्क कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी जो पूछना और कोई पूछना बता देंगे। खेती बाड़ी में बरकत हो रही है? नहीं, खेती बाड़ी में तो देखो बार तो फसल खड़ी है अभी, जो तो परमात्मा के ऊपर आ। हाँ, इस राज्य में कुछ हुआ इस तरीके की बरकत है? ना कोई बरकत नहीं इसमें, ना कोई रेट मिलता ढंग सर का, जिम्मेदार धक्के खाते फिर, ना कोई टाइम पर खाद मिलता, ना दवाई मिलती, दवाइयाँ मिला वो महंगी मिला, जिम्मेदार का कोई फायदा नहीं है। ताऊ, आप क्या कहेंगे, राय दीजिए जरा, बताइए हम लोगों को। हाँ ताऊ जी, हमारे यहाँ तो कांग्रेस जिंदाबाद, 100 करोड़ और थे, वो कई ग्राम MLA बनने लग रहा, चंगा मंत्री बना कर सरकार में, उड्डा सरकार में, और बल्ले बल्ले यार बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। ताऊ आप भी जरा बताएं, इस सरकार में कोई कामकाज हुआ इस क्षेत्र के लोगों का, लोग खुश हैं? ना, कोई काम काज नहीं है इस क्षेत्र के लोगों में, तो बिल्कुल नहीं बैठे। ये तो काम तो करे नहीं, ये तो 5 साल तो ये टोया नहीं पाया, सूदा तो कड़ पड़ गया बिल में, कौन से में रहे था, ई भी गड़े या बार 10 साल हो गया आयु, 5 साल पहला नहीं, पहला थोड़ा बहुत मिल भी लेता किसी ने, इब तो 5 साल तो ना किसी के फोन तक नहीं ठाए, इब फिर रोंदा या 4 दिन हुए, कभी किसी की शामद करता फिर, कभी किसी की शामद करता फिर, बुलांदा फिर, तो लोगों ने भी मेरा गेला रहो, मेरे गेला चलो। इस सरकार तो बट्ठा गोल कर दिया सरकार ने तो पूरा। सारे हरियाणे में आग रखी जब मैं बूंदी डाल, कड़ी बग जा, कड़ी सुन ले जा, सब नाराज है इसका। भाई आप लोग जैसे मान लें कि आप अपनी फसल पट्टे पे दे देते हैं, और फसल में जब नुकसान हो जाए, और पट्टे वाले लोग से भी आप पैसा लेते हैं, है ना? कभी कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा वापस भी दे देते हैं। हाँ, पैसा वापस भी, जैसे नुकसान हो गया ना, किसी जिम्मेदार का जमीन ठेके पे दे रखी, उसका नुकसान हो गया, उसको कुछ पैसे वापस दे कर देते हैं फिर।
वापस कर देते हैं उसके। हाँ खेती बाड़ी में बरकत भाई इस सरकार में? ठीक है, खेती बाड़ी में तो किसान कांग्रेस और भाजपा बराबर हुआ खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए तो दोनों कुछ नहीं किसानों के लिए किया। कांग्रेस में भी इतनी ऐसी हुआ, ये भी ऐसी है, दोनों बराबर हुआ कांग्रेस। दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब क्या माने इस पूरी बेल्ट में? अब तो बराबर हो, तो वैसे भाजपा कम आ गई यहाँ से, अब कम है भाजपा का। उस अगर भाजपा की ये माने कि विरोध ज़्यादा था, खट्टर साहब हटा के बना दिए नायब सैनी साहब, तो वो विरोध कम नहीं हुआ यहाँ? विरोध तो कम, अगर टिकट बदला नहीं सुभाष सुधा का तो फिर तो मुकाबला होगा। और नहीं सुभाष सुधा तो पीछे है, नया कैंडिडेट आया तो मुकाबला हो जाएगा। जो कैंडिडेट ठीक आ जाओ। ताऊ आप भी बताइए, नाराज ना हो ताऊ, सारी सुन अरे मैंने तो बट्टे बोल दिया था, मेन पॉइंट तो बोल दिए, इतना लंबे में तो फिर चलेगा नहीं। सोल्ड बात तो मैंने बता दी ना। सोल्ड बात आपने बोल दी। हाँ हाँ जी भाई, पश्चिम बंगाल में कह रहा, वहाँ का बता मखा, वहाँ डॉक्टर मार दी, बहुत बुरा हाल हो गया पश्चिम बंगाल में भी। सरकारों को सोचना चाहिए, करना चाहिए कुछ इनके बारे में, डॉक्टर के बारे में। ज़्यादा घुमा दिया सुधा, जातिवाद पे ज़्यादा घुमा दिया। जाट को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को चमार से, चमार को वाल्मीकि से, न्यू आ जाती है ना। तो इसका कारण हम ये मान लें कि बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी ने जाट और गैर जाट किया है। क्या हम ये मान लें कि जिन जातियों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, बीजेपी ने उन्हें प्रतिनिधित्व दे दिया? प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया बीजेपी ने, जाट नॉन जाट का नारा तो पूरा दिया ना। फिर समझ गए लोग, फिर इकट्ठे हो गए दोबारा, ये इकट्ठे हो गए। यहाँ इनकी चाल समझ गए भाई, ये तो गंदे लोग हैं, ये तो बकावा आपस में। यू नू में नहीं होया था मुसलमाना के साथ, जब वहाँ जाट उनके गेल खड़े हो गए। फिर नहीं, जाट समाज ने ये कह दिया था कि वो यहाँ मेवातियों के साथ है। मेवातियों के गेल खड़े हो गए थे वो फिर हैं। फिर वो उसके बाद तो समझ गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए, सारी बरादरियाँ। कोई एक दूसरे का विरोध नहीं है, एक दूसरे का विरोध नहीं है, कोई भी करता है। हाँ कोई नहीं करता। आता हूँ हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र लाले, हरियाणा में लाले सारे में जो पिछला इलेक्शन MP का होया ना, उसमें जो कांग्रेस की वोट बैंक था ना, वो टूट कर बीजेपी पे चले गया था। पिछले MP वाले इलेक्शन में वो हरिजन वाल्मीकि जो वोट थी ना, वो बीजेपी से टूट कर वापस कांग्रेस में आ गया। और वही इलेक्शन में इसमें होने लग रहा। जाट वोट और जो सी SC-BC वोट है ना, ये हरिजन वाल्मीकि, ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये इकट्ठे होकर कांग्रेस ने बनावांगे, बीजेपी ने मुँह मार देंगे, और तो कुछ नहीं। और अगर शैलजा जी की CM दावेदारी की बात आती है तो खुश हैं आप लोग? नहीं, शैलजा सुलजा MP बना दी, वहाँ इतना थोड़ा क्या। नहीं, शैलजा MP बना दी, ऐसी बात। लेकिन जब आप ये देखिए, एक समाज है अब जो राजनीतिक तौर पे जिनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा, जो उस पार्टी को जिताने में सहायक भी होगा अगर कांग्रेस जीतती है तो। मानते हैं ना जी, 60% जाट है यहाँ से। ये तो ये मानते हैं जाट का राज रहना चाहिए, जाट का दूसरा आवागा, फिर हम उनसे वोट नहीं देंगे, जाट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात संघर्ष की है, संघर्ष कौन कर रहा? तो शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और भी तो नहीं कर रहे। शैलजा वो संघर्ष ही नहीं कर रहे। उन पर आदमी तो वहाँ 100 बटले एक जगह, इस पर 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार आदमी। तो ये तो फर्क है ये कि ये तो बप्पू बेटा दोनों एरिया में लिख रहे, सारे बाजे फिर है। वो तो कभी आके 2 महीने में, 4 महीने में प्रोग्राम लेके एक अद्धा आ जा नहीं आ जा, नहीं सही है। ये है कारण मेन। तो इब जो सा प्रोग्राम करेगा प्रतिनिधि तो वही होगा। 10 साल रह ले, आदमी ज़्यादा पहुँचेंगे तो सरपंच बना दे, 50-100 आदमी 200 मेरे भी हो जाएंगे वहाँ साथ देने वाले। वो तो बन लिया 10 साल चीफ मिनिस्टर। जब शैलजा बन जाएगी या रणदीप बन जाएगा, आदमी उन पर स्त्री आने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे, नहीं आने लगे। ऐसे तो जाट लीडर बीजेपी में भी तो हैं, कैप्टन अभिमन्यु हुए, OP धनखड़ रहे हैं। फिर वही इसी बात से नाराज होए, इसी बात से नाराज होए, जो बीजेपी नाराज होए इसी कारण होए ना। जाट के प्रतिनिधित्व नहीं दिया, खट्टर दे दिया, कभी सैनी दे दिया, वो है ना। अभिमन्यु तो दे देंगे तो जाट लग रहे हैं ज़्यादा किलो। सीधी बात मैं बताता सीधी बात। 80% जाट, यानी कहने का मेरा जितने 80% जाट खिलाफत हैं बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खिलाफत कौन है जाटों में? खिलाफत में जाट जिनने राजनीतिक फ़ायदा अब तक उठाते रहे ना, वो तो चाहते हैं कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं चाहते। जो जाटों में भी जो घर, जो परिवार, जो बाप दादा लग, आज तक किसी ने पूछे नहीं, पर्ची नहीं लगी, आज जिनमें फरी नौकरी लगी है सर मैं यानी कहने का मेरा मतलब है जिनने राजनीतिक लावारिस जाटों में जितने परिवार हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ हैं, सीधी सी बात।
कोई बीजेपी पे जिन्हें नहीं है, फायदा ये उठाया वो अंगेस्ट हैं जिन्हें चोट क्योंकि लगी थी उनका इसका। मजा खराब है ना। चोट लगी थी उनका इसका। काम खराब होया ना, उनका मजा खराब होया, उनका काम खराब होया, वो दिन याद आया ना सिर्फ अंगेस्ट में। इसी वजह से दिल्ली बैठे थे। ये दिल्ली किसान आंदोलन नहीं था, ये धर्म की लड़ाई थी। 95% किसान बैठे थे, वो अपना 95% सिख थे। क्या बात 95% सिख खेती है? हमारा बताइए। लेकिन 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 आप एक बताएं, किसी सूबे में रुकिए, अरे किसी सूबे में मान ले, नहीं भाई आप चीखे ना, लड़े ना, नहीं नहीं नहीं, एक तर्क है, नहीं एक तर्क है। अरे भाई सुनिए, पता क्या आप, पता क्या है, बात तो सुन लो ना। आपसे थोड़ी किसी से नहीं कह रहे, वो आप तक क्या यू अपनी पार्टी दे रहे, जो कुछ जाना कह लेंगे ना। लेकिन ताऊ आप रुकिए, अरे ताऊ सुनिए, वाली बात है इसकी तो। आगा बड़ा हो गया, इंटरव्यू बंद कर दो, यू लड़ पड़ेंगे, इसके तो बच्चे बाहर हैं, पूछ ले। अरे ताऊ जी नहीं, लड़ना नहीं है, नहीं लड़ना नहीं है भाई। पता क्या है जी, यहाँ नहीं, मैं बताऊँ मैडम, पता क्या है, पता क्या है जी, यहाँ लोग नहीं मानते हैं। सच्ची बात बताऊँ मैं, यहाँ ना 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल यहाँ ना हमारे एरिए में ना कोई काम नहीं कराया, कुछ नहीं कराया इन्होंने 10 साल, कोई विकास नहीं कराया। जो बच्चे लगाए तो उनके लगाए, रोहतक के जो पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके लगाए। हमारे एरिया में किसी का कुछ नहीं करे। जो बच्चे विदेश में गए हैं ना, जो सुने, जो बच्चे विदेश में गए हैं ना, जो वो उनको भी श्रेय में ये इसको बीजेपी को दूंगा। क्यों दूंगा? बीजेपी सुनो अब मैं इसलिए क्या रुको सर, रुको इनकी बात पूरी होने देता हूं। उन्होंने स्टे मिले ना, चौटाला पार्टी की वजह से स्टे मिले हुए है वहाँ। मैं इसका कारण बताऊंगा। इसका जो बच्चे गए नहीं, पहले राजनीति में बेटे इतना उरे नौकरी लगा दूंगा, क्यों जाएगा? इस बीजेपी ने उन बच्चों का क्या कहा, भाई पकौड़े तड़, मने कोई तकलीफ नहीं, जो मर्जी काम कर, मने कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं आपको नौकरी दूंगा, ये समझ के मेरे को वोट नहीं देना, ये समझ के मेरे को वोट नहीं देना। यानी कहने का मेरा मतलब ना, उन्होंने बीजेपी ने आते ही अपनी स्पष्ट नीति जाहिर कर दी। उन्हें देखा कि बेटे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं मिलनी, तभी वो अपने वक्त वो चले गए। अगर उसकी जगह दूसरी पार्टी आती तो आज भी ये उसके पटके वाले के आगे पीछे फिरते, बाबू तने नौकरी दवाओगा, बाबू तने नौकरी दवाओगा, ठीक है जी। इन्हें एक ले कर दिया, भाई यहाँ नौकरी तो अपने हिसाब से मिलेगी, इसी वजह से वक्त चले गए। यानी बड़े खमीन रहे। बीजेपी की पंजाब हमारे से पहले बाहर जा रहे, पंजाब के लोग, पंजाब के बच्चे, पंजाब में आज तक बीजेपी की सरकार आई नहीं है। बीजेपी अंध भगत है तो, ये अंध भगत है तो। लड़ो नहीं, लड़े नहीं भाई, लड़े नहीं। आखिरी बात इन्हें कहने मतलब ये या भी पंजाब में बीजेपी तो नहीं बनी, यहाँ बीजेपी बन गई, बाहर बगे बच्चे मारेगा, यहाँ हरियाणा में वहाँ बनी नहीं, वहाँ स्थिर जान दे रहे बाहर। बीजेपी तो अपने स्वाद में दे रहे, पैसे ज़्यादा बना, वहाँ से काम छोड़ा कर ज़्यादा पैसे बन जा, इसलिए जा रहे। अरे नहीं, लड़े नहीं। पहले आँख खुलने से सरकार ने उन्हें भरोसा तो नहीं रखे। यानी वो लड़की को स्कॉटी वाली को कंगना रनौत का क्यों थप्पड़ मारा? उसकी लैंग्वेज गलत थी लड़की की। हाँ, कंगना रनौत की जदी तो मारा उसका थप्पड़ लड़की ना। हाँ, मेरा रिश्तेदार है, सिस्टर ब्याह रखी इसका, मेरी ये पागल हो रहा है, चोट लग रही इसका। अरे लड़िए नहीं, अभी नहीं, और बहस नहीं, और बहस नहीं। तो ये जो बातचीत है आपने सुनी, बहस और गर्मा गर्मी ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए बातचीत यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। राम राम।